हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक कि ईस्टर्न रेलवे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट जो है डिपार्टमेंट पब्लिक करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। और ये जो मेरिट लिस्ट है आपका 23-24 सेशन का, जिसमें आपका टोटल 3115 पोस्ट रिलीज किया गया था, जिसका फॉर्म जो है आप सितंबर 2023 के डेट में आया था। पर्टिकुलर ऑल ओवर इंडिया से लगभग यहाँ पे 80 की 90 हजार ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई हुआ था। ठीक है, उसका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आ गया था। तो सुबह में हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दिया था। तो जितने कैंडिडेट अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इसके साथ साथ आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके अपना नाम मिला लीजिएगा। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सीधे चले जाना profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे हमने लिंक एक्टिव कर दिया, वहां से जाके आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ई कॉल लेटर का जो लिंक है वो भी डिपार्टमेंट की तरफ से एक्टिव कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करके आप अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ जिसका अभी मेरिट लिस्ट नहीं आया उसका कब तक आएगा ये भी देखेंगे, और आपको डीवी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं इसके बारे में भी पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो आपको मेरिट लिस्ट के साथ साथ एडमिट कार्ड अर्थात ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सीधे आपको गूगल पे जाके टाइप करना है profitstudy.in, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल करके जब नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा क्या, मेरिट लिस्ट का सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट का सेक्शन में देखिए आपको टॉप में ही इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा क्या, कि आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता अप्रेंटिस मेरिट लिस्ट आउट 23-24 का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है। ठीक है, अब जब यहाँ पे स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़ोगे तो आपके सामने इस तरह का पूरा वैकेंसी टेबल सारा कुछ शो करेगा कि किस डिवीजन में कितनी कितनी भर्तियां निकाली गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डीबी का पूरा डिटेल यहाँ पे शो करेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेन्यू वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ से आप सारा डिटेल देख सकते हो। उसके बाद आप आते हैं इंपॉर्टेंट लिंक पे, जहाँ पे आप यहाँ से आपका मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको कॉल लेटर डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर सबमिट करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, सिक्योरिटी की आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सीधे सीधे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने ई कॉल लेटर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे एप्लीकेशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ई कॉल लेटर में क्या क्या मेंशन रहेगा, तो वो देख लीजिए, और डीबी में आपको क्या क्या लेके जाना है वो भी देख लीजिए। तो ये है आपका ई कॉल लेटर, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे। यहाँ पे आपका जो 4 इंस्ट्रक्शन सी नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज में आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद पार्ट ए में बोला गया है टू बी रिटर्न बाय यूनिट, मतलब एक पार्ट आपको यूनिट में ही जब डीवी में जाइएगा तो वहाँ पे आपको रख लिया जाएगा। ठीक है, डीवी यूनिट देख लीजिए, यहाँ पे आपका लीलुआ है और हावड़ा, लीलुआ और हावड़ा का यहाँ पे डीवी का अपडेट आया है। बाकी जमालपुर, आसनसोल, मालदा और कंचनापारा, सियालदह का बहुत जल्द इसका भी अपडेट आने वाला है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, आपका ट्रेड, आपका डीवी डेट और टाइम आपको देखने को मिलेगा, आपका डीओबी, आपका फादर नेम, आपका कम्युनिटी और वेन्यू, जहाँ पे आपका क्या होगा भैया, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका डीवी के लिए कहां जाना है, ऑफिस ऑफ द वर्कशॉप पर्सनल ऑफिस ईस्टर्न रेलवे लीलुआ, यहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अब यहां पे बोला जा रहा कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विथ डेट, जब आप डीवी के लिए जाएगा तो वहीं पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है अपना और उस दिन का डेट डाल देना है। उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी वहीं पे डालना है और नेम एंड सिग्नेचर ऑफ डीवी ऑफिशियल विथ डेट, तो ये आपको कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है ना, उसके बाद रिमार्क अगर कुछ रहेगा तो डिपार्टमेंट मेंशन करेगा, नहीं रहेगा तो कुछ मेंशन नहीं करना है। ये क्यूआर कोड है आपका डीवी पूरा डिटेल का, तो इस क्यूआर कोड से अपना पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, चलिए एक एक करके यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले बोला जा रहा है आपको फर्स्ट पॉइंट में कि यहाँ पे क्या आपको लेकर जाना है भैया। फर्स्ट पॉइंट में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा कि डीवी में उपस्थित होने के लिए पात्र उम्मीदवार के बजाय किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दिया जाएगा। जिसका डीवी है उसी को जाना है अंदर,
आपके फादर मदर या फिर ब्रदर सिस्टर आपके साथ में वहाँ नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि उम्मीदवार को निर्देश दिया जाता है कि वे वेबसाइट से इस ई कॉल लेटर को स्पष्ट प्रिंट आउट फ्रंट एवं बैक पेज डाउनलोड कर लें और उम्मीदवार को डाक द्वारा कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। आपको बाय पोस्ट यहाँ पे कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा कि उम्मीदवार को मूल रूप से डीवी कॉल लेटर प्रस्तुत किए बिना दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश करने के लिए आवंटित नहीं किया जाएगा। कॉल लेटर को सावधानी से सुरक्षित रखें ताकि FIR की कोई फोटोकॉपी नहीं है। नुकसान के लिए एक विकल्प के रूप में मनोरंजन किया जाएगा, यह बुलावा पत्र हस्ताक्षरीय नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा कि उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज लाने का निर्देश दिया जाता है। कौन कौन सा ले जाना भैया? पहला डॉक्यूमेंट कि आपको 10 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स विच यू हैड अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम जो आपने फोटो वहां पे दिया था उसका आपको 10 कॉपी फोटो बनवा कर लेके जाना है, पहला। दूसरा में राजपत्रिका अधिकारी द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेजों की 2 प्रतियां उसी के मूल के साथ लाए। कहने का मतलब है कि जब आप ओरिजिनल लेके जाइएगा तो उसके साथ साथ 2 कॉपी सबका फोटोकॉपी विथ गैजेटेड ऑफिसर का सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। गैजेटेड ऑफिसर से, खुद से नहीं करना है, ठीक है। गैजेटेड ऑफिसर में जैसे कि आपने जहां से 10वीं किया है वहां से प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, जहां से आपने ITI किया है वहां के प्रिंसिपल से करवा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र आपका 10th का, यहाँ पे बोला जा रहा कि मार्कशीट, सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें एडमिट कार्ड भी आपका मांगा जा रहा है तो वो भी ले जाना है। ITI का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड। ITI का अगर मांग लीजिए एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है ना। 8वीं का मार्कशीट आपको लेकर जाना है। उसके बाद कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका ऑनलाइन प्रिंट आपको लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग किए होंगे, ST SC OBC जिस भी कैटेगरी से होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड ले जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है और बैंक पासबुक ऑफ द कैंडिडेट एंड चेक बुक। आपको बैंक पासबुक के साथ साथ अपना बैंक चेक भी लेकर जाना है, ठीक है। Candidate are also advised to submit the above mentioned document in 2 sets, that is each set will contain 1 copy of the above mentioned document। आपको ये भी सलाह दिया जाता है कि ये सारा डॉक्यूमेंट आपको 2 सेट में वहां पे सबमिट करना है। इसके साथ साथ आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और यहाँ पे बात करें, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो सबमिट दी राइटिंग ऑन फर्स्ट पेज ऑन इच सेट ऑफ द फॉलोइंग। 1-2 आप सादा पेज वहां पे ले जाइएगा, वो जो फोटोकॉपी होता है वो वाला पेज आप वहां पे ले जा सकते हैं, जिसमें आपको ये सारा जो डिटेल है आपको वहां पे एक पेज पर मेंशन कर देना है। बाकी बात रहा कि आप OBC से हैं, SC ST से हैं, EWS से हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो इसके रिगार्डिंग हमने परफॉर्मा आपको कहाँ अपडेट कर रखा है, तो सीधे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां से, नहीं तो आपको सीधे विजिट करना है profitstudy.in। वहां पे आपको रेलवे का जितना भी डिवीजन है सभी डिवीजन का आपको कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सारा कुछ अपडेट है, तो उस परफॉर्मा को डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पर्टिकुलर इसी फॉर्मेट में लेकर जाना है, रेलवे का ही फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप किसी और फॉर्मेट में लेकर जाते हो तो आपका वहां पे DV होगा या फिर नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात का याद रखिएगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, और बाकी कुछ कैंडिडेट का सवाल था कि सर बाकी का कब आएगा, तो उसका भी बहुत जल्द अपडेट किया जाएगा। हम एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से भी आपको अपडेट कर देंगे कि बाकी जो 5 डिवीजन है उसका DV का अपडेट कब तक जारी किया जा सकता है। चलिए, इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।